हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्रतिभा गुरुकुल चैनल। आप सभी का प्रतिभा गुरुकुल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज उसका डे 10 है। सो ये जो आपका सीरीज चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसका वर्ब टॉपिक है। इसको हम कल प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कर चुके थे। सो आज क्या है, वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे टाइप्स ऑफ वर्ब को हम समझेंगे, राइट। और ये जो वीडियो है, और बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। रीज़न कि आपका पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझिए तो ये जान है। जैसे अगर पूरा बॉडी का हार्ट कह दिया जाए कि अगर निकाल दे तो पूरा शरीर का कोई काम नहीं है ना। विदाउट हार्ट कोई काम, पूरा शरीर का कोई मतलब फंक्शन ही नहीं काम करेगा, है ना। तो उसी तरह से अगर आपका ये वर्ब है तो ये भी उसी तरीके से जान लाता है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बिना क्या है, अधूरा है। कोई भी सेंटेंसेस विदाउट वर्ब फॉर्म नहीं हो सकता है, चाहे वो वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, किसी भी तरीके से यूज हो, लेकिन वो यूज होगा। सपोज टेकिंग द एग्जाम्पल, बोल रही हूँ कि मनीषा इज राइटिंग अ लेटर। मनीषा इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ इज जो फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म है, राइट, हेल्पिंग वर्ब का, है ना। सो यहाँ पे देखिए विदाउट इज पॉसिबल ही नहीं है। आई इंग्लिश। अब यहाँ पे बीच में टीच वर्ब अगर गायब कर दें, आई इंग्लिश, इसका मतलब कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होगा। आई मिस मैं, इंग्लिश मिस इंग्लिश, आई इंग्लिश। लग रहा है ना कि कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है, कोई कंप्लीट सेंस और मीनिंग इसका नहीं लग रहा है ना। सो वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी सेंटेंसेस को क्या करता है, एक मीनिंगफुल बनाने में, उसको कंप्लीट बनाने में वर्ब का क्या है, बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। सो हम इसलिए वर्ब क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और जो ये पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और बच्चे आप बस थोड़ी सी वीडियो में आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखना, ठीक है। पूरी वीडियो तक आपको ये जो है मतलब बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ऐसा विश्वास है, चीज़ों को मैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपके सामने समझाऊंगी, राइट। सो चलिए देखते हैं। As I have already told about the verb in previous lecture, that is verb is what? Verb is something which is doing or anything, any state, that is called verb, है ना। Verb expresses an action, an state and position. Verb किस चीज़ को बताता है? किसी भी तरीके के एक्शन को बताएगा, पोजीशन को बताएगा और क्या बताएगा? एक्शन, स्टेट और पोजीशन। अब देखिए बच्चे, हम क्या करते हैं, इन तीनों से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वैसे बच्चे जो डायरेक्ट इस टॉपिक को देख रहे हैं उनके लिए समझना थोड़ा जो है टफ होगा, तो उनको भी ये चीज़ें समझ में आए तो मैं इसको ही पहले जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले एक्शन का लेते हैं, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, है ना, एक्शन हो गया। स्टेट, यू आर हैप्पी, राइट, स्टेट हो गया। पोजीशन, आई हैव माई मार्कर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि ये क्या हो गया, एक्शन, है ना। ये क्या हो गया, एक्शन। आर क्या हो गया, यहाँ पे आपको स्टेट यहाँ पे दिखा रहा है, किस स्टेट में है वो, किस अवस्था में है, खुश जो है ना, खुशी की अवस्था में। आई हैव माई मार्कर, ये मार्कर का अधिकार किसके पास है, मेरे पास है। जब तक ये मार्कर मेरे पास मैं यूज कर रही हूँ तो ये इसका अधिकार किसके पास है, मेरे पास है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका डिफिनेशन को हम किस तरीके से जो है क्लैरिफाई कर रहे हैं। वर्ब में क्या होगा, वर्ब किस चीज को एक्सप्रेस करता है, वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बता दी ऑलरेडी कि एक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, है ना। आई टीच इंग्लिश, यू प्ले फुटबॉल, सी राइट्स अ लेटर, ही सिंग्स अ सॉन्ग, किसी भी तरीके का एक्शन आप ले सकते हैं। उसी तरीके से स्टेट है, यू आर हैप्पी, आई नो हिम, सी इज सैड, किसी भी तरीके का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई हैव माई मार्कर, सी हैज़ ए न्यू कार, यू हैव ए ओल्ड बाइक,
है ना। तो आप समझ सकते हैं अभी आपका वर्ब जो है क्लियर हो चुका है। आई डोंट थिंक कि इसके बाद भी आपको वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। सो वर्ब क्या है, डूइंग एक्शन है, एक्सप्रेशन है, स्टेट है, पोजीशन है ना। चलिए तो हम लोग वर्ब इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझ चुके हैं, है ना बेटे। अब हम आ जाएंगे वर्ब एंड इट्स टाइप्स। तो बच्चा देखिए इसमें वर्ब और इट्स टाइप्स को क्या है कि बहुत ईजीएस्ट वे में हम समझेंगे, और इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा और इसको समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको अभी तक वर्ब जो है समझ में आया कि वर्ब जो किसे कहते हैं, डेफिनेशन उसका क्लियर हो पाया है, तो आप लाइक बटन दबा सकते हो, है ना। एक थम्स अप आप दे सकते हो कि नहीं मैम मेरा क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसका टाइप्स को समझेंगे और बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में समझेंगे, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल उतर जाए माइंड में, आपको रटना नहीं पड़े, है ना। सो विदाउट रटे ये आपका अपना हो जाए। और ये टॉपिक बेटा बहुत ज़्यादा, आप अगर एरर करने चलोगे, आप किसी भी तरह का जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, किसी भी जॉब में हो, तो आपको इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है कि कहाँ पे मुझे कौन सा सेंटेंसेस यूज़ करना है, कौन सा प्रॉपर होगा, कौन सा इम्प्रॉपर सेंटेंसेस होगा, है ना। तो करेक्ट है या नहीं है, तो आप इस सारा कुछ जो है इसी से क्लियर होने वाला है कि कहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब को कहते हैं बेटा मुख्य क्रिया, है ना। मेन वर्ब को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम आपके लिए जो है थोड़ा सा स्पेस, आप बच्चे तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे तो हो नहीं, क्लास 2 के और 1 के कोई बच्चे तो ऐसा नहीं है जो देख रहे हो, उनके लिए लिखने का जरूरत पड़ता कि यहाँ पे अ वर्ब दैट शोज द मेन एक्शन और स्टेट दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। अब इतना लंबा डेफिनेशन लिखने का तो जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इस दिमाग को बहुत ज़्यादा काम नहीं देना है ना। एक एक सेंटेंस में हम डेफिनेशन को याद करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। हमारे लिए सबसे मेन जो है मुद्दा क्या रखता है, चीज़ों को समझना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो लिखा हुआ नहीं है तो मैं बोल के बताती हूँ। अ वर्ब, यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, वर्ब के बारे में हो रहा है बात, तो हम क्या बोलेंगे, अ वर्ब शोज द मेन एक्शन और स्टेट, है ना। ये मेन वर्ब किसके बारे में बात करेगा, एक्शन के बारे में या स्टेट के बारे में, ठीक है। सी राइट्स अ लेटर, है ना। मनीषा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। तो ये सब कुछ मेन वर्ब का एग्जाम्पल हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सहायक क्रिया। जैसा कि ये वर्ड है बेटा, तो ये वर्ब को जो हेल्प करता है, वर्ब को जो सपोर्ट करता है, उसको हेल्पिंग वर्ब करेंगे। ये सपोर्ट करके क्या करेगा बेटा, बताते हैं आपको। क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट्स द मेन वर्ब। किसको सपोर्ट करता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करेगा, टेंसेस को फॉर्म करने में, है ना, वॉइस को फॉर्म करने में, है ना। तो ये टेंसेस और वॉइस को फॉर्म करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं बेटा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट भी बोल सकते हैं, ही इज प्लेइंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इज और यहाँ प्लस ING, ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट कर रहा है ना आपको। इसको किस लिए कैसे सपोर्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस बनाने में। ये कौन सा सेंटेंसेस है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस ING लगता है ना, तो प्ले हो गया, वर्ब ING लग गया, तो ये आपका हो गया। अगर आप बोलोगे तो हेल्पिंग वर्ब पे बहुत डिटेल वीडियो आगे आपको हम लाएंगे, है ना, अगर चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर करना है तो। अदरवाइज अगर वर्ब का डेफिनेशन से रिलेटेड किसी तरीके का जो है मतलब कन्फ्यूज़न है, तो वो आज आपका क्लियर होने वाला है। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव वर्ड अपने आप में है ट्रांस मीन्स ट्रांसफर, ठीक है। अपना जो ये प्रभाव है किस चीज पे ट्रांसफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे, है ना। सब्जेक्ट किस चीज पे ट्रांसफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे। अब देखिए कैसे कर रहा है बेटा, बताते हैं। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव में एक ही वर्ड यूज करना है, ऑब्जेक्ट, एंड नीडेड एन ऑब्जेक्ट। क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट का। जब अगर किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। सी जंप, वह कूदी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, है ना। तो जब क्या कूदी, कुछ एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। यू स्नीज, आप छींकते हो, ठीक है। क्या छींके, आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है नहीं ना। ही स्लेप्ट, वह सोया,
क्या सोया, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जब नहीं मिलेगा आंसर तो क्या हो जाएगा बताइए, आपको हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। सो ये हो गया विथ, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा सी बाउट अ बुक, उस क्या हुआ, वह किताब खरीदी। क्या खरीदी, किताब खरीदी। यहाँ पे व्हाट लगा करके क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, वो है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब को क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, है ना। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। आपको इन दोनों के बीच में बस एक ही डिफरेंस याद रखना है बेटा, वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट नीडेड होता है ट्रांजिटिव में, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे द बेबी क्राइड, बच्चा रोया। क्या रोया, कोई जवाब आपको नहीं मिल रहा है करने के बाद क्वेश्चन, तो आप समझ जाएंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या हो गया, नियमित क्रिया। That follows a standard past tense rule। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड पास्ट टेंस रूल। पास्ट टेंस रूल क्या हो गया, V2 हो गया, V2 और V3, है ना। पास्ट टेंस रूल हो गया ना, तो ये क्या करता है, इस रूल को फॉलो करता है। मतलब क्या करने का हो गया कि रेगुलर वर्ब में जो ईडी लगता है बेटा, है ना। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, एग्जाम्पल वो रूल फॉलो, अगर ईडी लगा करके रूल फॉलो कर रहा है तो वो हो गया रेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब, अनियमित क्रिया, दैट डज नॉट फॉलो ए स्टैंडर्ड पास्ट टेंस। कितना इजी है ना बेटा, आप बताओ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एक साथ में आप याद कर सकते हो कि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का जरूरत है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। रेगुलर में ईडी फॉर्म होता है वर्ब का, और इरेगुलर फॉर्म में कोई ईडी फॉर्म, ईडी लगा हुआ नहीं होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन। अब सी, सा, सीन, इसमें तीनों फॉर्म देख रहे हो आप अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इरेगुलर फॉर्म। समझ रहे हैं ना आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो हो गया मॉडल वर्ब। आई थिंक ये सारे टॉपिक्स आपका क्लियर होते जा रहा है, ये सारा पॉइंट्स आपका क्लियर होते जा रहा है, जितने भी वर्ब हैं आपका क्लियर हो रहा है। सो मॉडल क्रिया क्या हो गया, दैट एक्सप्रेसेस। मॉडल्स किस लिए यूज किया जाता है, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आपको वर्ब का बताया ना बेटा कि एक्शन है, स्टेट है, पोजीशन है, ये सबको एक्सप्रेस करता है। उसी तरीके से मॉडल क्या एक्सप्रेस करेगा, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन। जैसे देखिए यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि यू कैन डू इट, मतलब कि मुझे पता है कि आपके पास इतनी क्षमता है कि आप इस काम को कर सकते हो, एबिलिटी आपके पास है ना। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे मे क्या है, मॉडल से, है ना। वो क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्या संभावना है कि बारिश हो जाए। अब आपको लेते हैं परमिशन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर और मैडम। तो वहाँ पे मे क्या हो गया आपका, परमिशन बता रहा है ना। तो आई थिंक मॉडल आपका क्लियर है। ये सारा आप डिटेल में फिर से एक एक वीडियो, एक मॉडल्स पे डालूंगी, एक हेल्पिंग वर्ब पे डालूंगी, तो आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। सो चिंता की बात नहीं है, आपको सिर्फ वर्ब का टाइप समझना है अभी, ठीक है, कि किसके अंदर क्या आता है ना बेटा। चलिए तो मैंने पॉसिबिलिटी का भी एग्जाम्पल दे दिया। नेसेसिटी, आई मस्ट रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई मस्ट रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, एकदम से जरूरी वाला बात है बेटा, है ना। तो क्या मुझे अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना ही है और करना ही चाहिए, है ना। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एकदम पूरा बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ना। तो मॉडल्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बेटा स्टेटिव वर्ब। अब देखो जैसे मैंने बताया था ना बेटा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझने का एक ही ऑप्शन, इसको आप जो है ऑब्जेक्ट बता दो कि ऑब्जेक्ट होगा और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। इरेगुलर में याद रखना कि ईडी फॉर्म होगा, इसमें ईडी फॉर्म नहीं होगा, है ना। मॉडल फॉर्म में बेटा एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन होगा, इसको आपको याद रखना है। स्टैटिक और डायनेमिक को इसी तरीके से हम याद रखेंगे कि यहाँ मूवमेंट होगा डायनेमिक में, स्टैटिक में क्या होता है, अस्थिर होता है ना।
जैसे डायनामिक में क्या है, गतिशील क्रिया कहते हैं। स्टैटिक, इसको स्टैटिक भी बोल सकते हैं बेटा, स्टैटिक को, है ना। तो स्टैटिक वर्ब स्थिति दर्शाने वाली क्रिया। कौन सा स्थिति में है, दैट शोज अ स्टेट और फीलिंग। स्टैटिक वर्ब क्या बताएगा आपका, किस अवस्था में हो और आपकी क्या फीलिंग है। जैसे आई नो द आंसर, मुझे उत्तर पता है, ठीक है, मुझे उत्तर पता है। तो हमारा क्या है, ये स्टेट है। किस स्टेट में है, कि उस अवस्था में है जहां कि मुझे आंसर आता है ना। आई लव यू, आई लव यू, ये लव क्या हो गया बेटा, स्टैटिक वर्ब, है ना, क्योंकि यहाँ फीलिंग आ गया, है ना। चलिए, डायनामिक वर्ब, गतिशील क्रिया, दैट शोज एन एक्शन। अब जैसा ही कि वर्ड का हिंदी का मतलब ही है बेटा गतिशील, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्शन और मूवमेंट, है ना। डायनामिक वर्ब में क्या हो जाएगा, एक्शन रहेगा, मूवमेंट रहेगा। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, एक्शन आ गया ना। एक तो एक्शन कर रहा है, क्या चीज़ का एक्शन कर रहा है बताइए आप, दौड़ने का, और दौड़ रहा है तो मूवमेंट भी हो रहा है ना, तो वो मूवमेंट और एक्शन दोनों। समझ में आया, हाँ कि ना, बिल्कुल, आई थिंक समझ में आ गया। फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया। फ्रेजल वर्ब क्या है, कंबाइंड विथ। फ्रेजल वर्ब बेटा जब भी आएगा तो हमेशा जो है वो प्रीपोजिशन प्लस होगा या एडवर्ब होगा। तो कह रहा है कंबाइंड विथ अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब टू फॉर्म अ न्यू मीनिंग, है ना। एक वर्ब के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन लग जाएगा या एडवर्ब लग जाएगा और एक थर्ड मीनिंग आपको क्रिएट करके देगा, तो उसका मतलब क्या होगा, वो क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। कहीं भी आप देखोगे कि वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन है, वर्ब के साथ अगर एडवर्ब है, तो ऑफ कोर्स वो फ्रेजल वर्ब है बेटा, है ना। तो ये देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं आपको। सी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप का क्या करती है, केयर करती है, देखभाल करती है ना। लुक्स मिस होता है देखना, आफ्टर मिस बाद में। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। लेकिन इसलिए लुक्स आफ्टर एक साथ है। और ये देखिए आपको अभी बता रही थी ना, दो वर्ड जब एक साथ मिलेगा या तो प्रीपोजिशन रहेगा या तो एडवर्ब रहेगा, है ना। लुक डाउन, बहुत सारा फ्रेजल वर्ब है जो आपको आगे समझाएंगे, है ना। तो चलिए, आई थिंक आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब आपके लिए जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अगर आप बोलोगे तो इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस देंगे आपको, ताकि आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। और ये आपका होमवर्क भी, पहले आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपकी क्लासेस अल्टरनेट डेज में क्लासेस चलती हैं, तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितना भी टाइप का आपको वर्ब आज समझ में आया है, सारे वर्ब को यूज़ करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना है। तो सो मेक एटलीस्ट 5 sentences using each verb, right? So this is your homework, okay? अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा, तो वो चीज़ें आपके अंदर आएगी नहीं, है ना। क्योंकि क्या है ना कि सुनने के बाद जब तक हमारा जो एक होता है फाइन मोटर स्किल, ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे लिखने में हमारा क्या होता है, बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहा है, हैंड, है ना। सो ये क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल। तो ये क्या होता है, दिमाग से मेमोरी, इसलिए कहते हैं ना, पहले भी बोलते हैं कि चीज़ों को अगर आप लिखते हो तो वो जल्दी याद होता है। सुनने के बाद क्या है, 60% अभी रहेगा, 40% क्लास के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इसी तरीके से ज़्यादा दिन हो जाएगा तो पता चला इसमें कन्फ्यूज़न आने लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये आपका अपना हो जाए, चीज़ें एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो, वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो, समझने की ज़रूरत ना हो। इसके लिए आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना है सारे वर्ब के ऊपर, सारे वर्ब को यूज़ करके, है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कंटेंट आपको पसंद आया और जो मेरा समझाने का जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आता है और किसी भी तरीके से अगर आपको यूज़फुल लगता है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करो। और ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा लगा ये पूरा कंबाइंड वीडियो, जो भी कंटेंट है, डिलीवरिंग प्रोसेस है और जो हमारा समझाने का तरीका है, अगर आपको पसंद आया ना, तो आप एक बहुत प्यारा सा कमेंट करो। और किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आपको कमेंट करना ही है, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो हम आपकी उस टॉपिक पे बना सकें। सो थैंक यू बच्चे, लव यू ऑल।
और इसी तरीके से आप मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।